चलो बच्चा लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में डिफरेंशिएशन का देख लेना लेक्चर ये 3 है या 4 है, लेकिन जो कुछ भी है पैरामेट्रिक फॉर्म होगा। ठीक है, कल हम पैरामेट्रिक फॉर्म पे छोड़ दिया था, थोड़ा सा बताया था कि पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है। उसके बारे में मैंने आपको बताया कि अगर कोई भी वेरिएबल किसी और दूसरे वेरिएबल पर डिपेंड हो, क्या मैंने बताया था, मतलब एक्स वाई किसी अदर वेरिएबल पर डिपेंड हो, जबकि उनका मतलब वही निकल रहा हो जो एक कर्व का मतलब है। जैसे सर्कल है, तो सर्कल के लिए मैंने क्या बताया था कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर होता है। तो अगर इसी को x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा और y इज इक्वल टू आर साइन थीटा रख दें और इनको स्क्वायर करके ऐड कर दें, तो फाइनली हम यहीं पहुंच जाते हैं। इसका मतलब है कि सर्कल का ये पैरामेट्रिक फॉर्म है। ऐसे ही पैराबोला में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax होता है, सबके होते हैं सबके। तो यहां पर x इज इक्वल टू 2ab नहीं, x इज इक्वल टू 2ab नहीं, 80, x इज इक्वल टू 80 और y इज इक्वल टू 80 स्क्वायर, y इज इक्वल टू 80 280 स्क्वायर ऐसा रहता है। y इज इक्वल टू 280, गलत लिख रहा हूं, x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर और y इज इक्वल टू 280। ये पैरामेट्रिक फॉर्म है। आप रख के देख लो, यहां और यहां रख के देखो, सेटिस्फाई करेगा। यहां बाई की जगह रखो तो कितना आ जाएगा, 4a स्क्वायर टी स्क्वायर, और इसको यहां रख के देखो तो 4a स्क्वायर टी स्क्वायर। तो ये पैरामेट्रिक फॉर्म आ गई। मतलब अगर आप इसमें से टी को हटा दो, रिमूव कर दो, टी को रिमूव करने की कोशिश करो, तो फाइनली आप पाओगे कि इसी इक्वेशन पर पहुंच जाएंगे, इस इक्वेशन पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही जब इलिप्स की बात आती है, तो एलिप्स में क्या होता है, x इज इक्वल टू a sec थीटा और y इज इक्वल टू b tan थीटा। ठीक है ना, ये पैराबोला का वो क्या नाम है उसका, हाइपरबोला का होता है। क्या होता है, हाइपरबोला। एलिप्स में तो प्लस होता है, तो a sin थीटा b cos थीटा ही हो जाता है, खत्म कहानी। तो ये हाइपरबोला का। ऐसे सबके पैरामेट्रिक फॉर्म होते हैं। ये तो मैंने एक जानकारी देने के लिए आपको बताया, लेकिन हमें तो डेरिवेट करना है और ऑलरेडी हमें पैरामेट्रिक फॉर्म मिलेंगे। तो जैसे ये वाला मिल गया हमको एक पैरामेट्रिक फॉर्म, कल हमने इसको कर लिया था। और मैंने इसको करने का तरीका तुम्हें क्या बताया था कि हमें फाइंड तो हमेशा dy ओवर dx ही करना है। हमें तो dy ओवर dx ही फाइंड करना है, हमेशा 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 यही फाइंड करना है। लेकिन उसके लिए हमें dy ओवर ऊपर देखते हैं काय में है, dt में, और नीचे dx ओवर dt। तो वन लाइनर, हम एक लाइन में आंसर निकालने का मैंने तरीका बताया था। सीधा ऊपर वाले का डेरिवेटिव कर दो तो कितना हो जाएगा, 480 क्यू, नीचे वाला क्या हो जाएगा 480, यही होगा। 4 से 4 इससे काट डालो, आंसर कितना आ गया, टी स्क्वायर आ गया। क्या आ गया, टी स्क्वायर। ठीक है, तो ये कल मैंने आप लोगों को बता दिया था। अब आगे बढ़ते हैं आज की कहानी लेते हुए। तो ये भी हो गया था, ये हो गया था। चलो अब स्टार्ट करते हैं। ये भी हो गया था, लॉलीपॉप ही है जैसे ये भी। चलो इसको करते हैं, बहुत आसान है, ज्यादा कठिन नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। सब लोग सॉल्व करने की कोशिश करो, पेन कॉपी पेपर उठा लो, बिना पेन बिना घिसे। देखो क्वेश्चन जब तक आप अटेम्प्ट नहीं करोगे, आप ट्राई नहीं करोगे, तब तक कुछ नहीं होगा। भले ही आपसे मेथड लंबा हो जाए। ये होता है ना सर, देखो आप तो है ना शॉर्ट ट्रिक से कर देते हैं, छोटे छोटे मेथड कर देते हैं, लेकिन सर को भी पहले छोटे करने से पहले कभी है ना बड़े करने पड़े थे। इसलिए ये ध्यान रखें, बिल्कुल एकदम मन से ध्यान रखें।
आगे बढ़ते हैं, करें। देखो ध्यान दो, वही वाली बात, dy ओवर dt हमें निकालना क्या है, dy ओवर dx। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, dy ओवर d थीटा करना होगा, सीधा d थीटा। तो देखो a ऐसा ही रहेगा, 1 का 0 हो जाएगा, cos थीटा का क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। और a यही रहेगा, थीटा का कितना होगा बेटे 1, माइनस क्या हो जाएगा cos थीटा। तो dy ओवर dx, सभी लोग यहां ध्यान दें, ये a हो गया, ऊपर वाला कितना हो गया, माइनस साइन थीटा हो गया, और नीचे वाला क्या हो जाएगा, नीचे वाला हो जाएगा a1 माइनस कॉस थीटा। अब वैसे तो ऑप्शन के हिसाब से ही चलना होगा, अभी तो हम ऐसे ही आपको पढ़ा रहे हैं, पूरा समझा रहे हैं, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से चलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, dy ओवर dx फाइंड करने के लिए हमें इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं। अगर कुछ ऑप्शन में कुछ अलग निकला तो हम इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं। जैसे याद करो, हमने एक फॉर्मूले का नाम दिया है चिंटू की मामी, तो क्या हो गया इसका, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ऐसे ही नीचे कौन है, चिंटू के मामा, तो 1 माइनस कॉस थीटा क्या है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, यही रहता है। इससे ये कट गया, 2 से 2 कट गया, ए से ए, अच्छा ए से तो पहले भी काटा जा सकता था, ठीक है कोई बात नहीं। कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कितना हो जाएगा, माइनस कॉट थीटा बाई 2। तो हम यहां तक ले जा सकते हैं। कभी कभी ऑप्शन में ऐसा भी हो सकता है कि वो बोल दें आपको कि व्हेन थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4, आप वैल्यू निकालो इसको, या पाई बाई 2 पे वैल्यू निकालो, तो यहां तक भी जा सकता है क्वेश्चन। ठीक, आगे बढ़े, चलो अगला क्वेश्चन हटा दूं। yes, अगला क्वेश्चन ये रहा, स्टार्ट करते हैं। सब लोग ट्राई करो, गलत सही उल्टा सीधा जैसा भी हो सके। अच्छा, टेस्ट देना सबको कंपलसरी है, टेस्ट मैंने बता दिया। अगले मंडे की तैयारी बना लो, आज क्या है, मंडे है, खूब टाइम दिया है मैंने। अच्छे, हाँ अच्छे मार्क्स लाने हैं, नहीं फिर मेरा तुम जानते हो दिमाग खिसक जाता है कभी कभी, फिर मैं कह देता हूँ अब तुम लोग नहीं आ सकते बैच में, इसलिए। बॉबी क्या बात की थी, हाँ और क्या था कहाँ पढ़ाया था मैंने, इसी बैच में तो पढ़ाया था। हाँ वो तो सबको देना ही देना है, 12th हो या 11th, उसमें क्या, तुम पढ़े थे ना, नहीं पढ़े थे तो मजे करो। एनडीए के बैच 12th 11th के नहीं होते, एनडीए के बैच काहे के होते हैं, फिर तो हम तुम्हें 11 शाम को पढ़ा ही रहे ना, काहे के लिए सोए पागल हो रहे हो। हाँ ध्यान दो, dx ओवर dy ओवर dt, नहीं dy ओवर dx, तो बाय वाले का पहले डेरिवेटिव कर दो, तो इसका क्या हो जाएगा, a cos t, नीचे वाले का करो a cos t का क्या हो जाएगा, माइनस साइन t, प्लस लॉग का क्या हो जाएगा, 1/10 t बाई 2, फिर 10 का क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर t बाई 2, फिर t बाई 2 का क्या हो जाएगा, 1/2। अब ध्यान देना पूरी तरह से, ए से ए तो पहले निपटा देते हैं, है ना, तो ऊपर हो गया cos t, नीचे ध्यान, पूरा ध्यान इधर, माइनस साइन t, प्लस इसको फील करो जरा, थोड़ा सा फील करना है, ज्यादा नहीं, ये सेक है, इसे क्या लिखा जा सकता है, 1/cos स्क्वायर t बाई 2, यही लिखा जा सकता है।
और tan को क्या लिखा जा सकता है, साइन अपॉन कॉस। इस कॉस से उस कॉस को क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो नीचे में बचेगा क्या, 1/2 साइन t/2 और कॉस t/2। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं। चलो ध्यान रखना, ये थोड़ा सा इतना करना पड़ेगा आपको, माइनस साइन टी, फिर ये हो जाएगा 2 साइन t/2 कॉस t/2, फिर मामी जी आ गई, तो ये क्या हो जाएगा, 1/sin t, यही होगा। अब देखना, फिर देखना, ये हो गया क्या, cos t अपॉन, ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 1/sin t, तो ये हो जाएगा ऊपर, ये साइन टी ऊपर जाएगा तो क्या हो गया, साइन टी कॉस टी, और नीचे क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी क्या होता है, कॉस। इस कॉस से कॉस काट डाला, आंसर टनाटन आ गया। ठीक, जानबूझ के बड़े क्वेश्चन करा रहे हैं कि जैसे तुम्हें पता है कि अभी लास्ट 2 टाइम से एनडीए का पेपर थोड़ा सा टफ आने लगा है। चला जाए, आगे बढ़ते हैं। यहां भी देख लेना, ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा हल्का हल्का यूज होगा सब में। dy ओवर dt, dy ओवर dx निकालना है, तो dy ओवर dx क्या हो जाएगा, बता डालो। a साइन थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, और यहां क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा, यहां ध्यान रख लेना, यहां ध्यान रखना, प्रोडक्ट रूल लगेगा। मैं ब्रैकेट में ले लिया, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन टी, प्लस प्लस क्या रहेगा, सेकंड फंक्शन कॉस थीटा, और थीटा के डेरिवेटिव 1, तो उसे लिखने की जरूरत है नहीं, और नीचे, ठीक है महाराज की जय हो। ठीक, आगे बढ़ते हैं, dx ओवर dt, a cos t का कितना हो जाएगा, माइनस साइन टी, फिर कितना हो जाएगा, प्लस थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है, ये भी थीटा है, इससे ये क्या हो गया, कट गया, और इस कॉस थीटा से ये कॉस थीटा क्या हो जाएगा, ये ए से ए कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा, थीटा साइन थीटा अपॉन थीटा कॉस थीटा। तो मैं समझ आ चुका होगा कि आंसर टेन थीटा है। हो गया, कहीं कोई दिक्कत, किसी स्टेप में कोई दिक्कत? चलें आगे, चलें क्या, नहीं चलें? हाँ, ये बात ध्यान रखो, हम 2-2 बैच में पढ़ने के लिए आपको बोलते हैं, 2-2 बैच में पढ़ाते हैं, उसका मात्र एक कारण है, एक होता है कि हम बस पढ़ रहे हैं यार, ठीक है हो जाएगा, जब नहीं होगा ना तो तुम्हें पता चलेगा कि कष्ट कितना होता है। जब हम तैयारी करें और सिलेक्शन, और पता है हमारे साथ में 3-4 का हो और जाता है, या 10-5 का हो जाता है, फिर समझ में आता है कि कितना कष्ट है, और जिंदगी कैसे बदलती है ना, तुरंत चुटकियों में बदलती है, ये ध्यान रखना। हो गया तो आप कहां से कहां पहुंचेंगे आपको खुद को पता नहीं है। कल ही हम मिलके आए हैं, कल संडे था, हाँ कल ही हम मिलके आए हैं, जिनका हो जाता है उनका फिर देखो हीरो से कम नहीं है, तो इसलिए दोनों करना ही पड़ेगा, और इतना आसान नहीं जितना आप सोच रहे होगे कि जैसे लोग बना देते हैं कि यार एनडीए में क्या है, कुछ नहीं,
अभी पता चल जाएगा, कुछ तो हथियार ही डाल देंगे, बोले छोड़ दो यार अपने बस का नहीं है। और मैं कल जिससे मिलके आया हूँ वो बच्चा, मैंने तुम्हें बताया था कि कितने बार अटेम्प्ट कर चुका है, 15वीं एसएसबी, तब सिलेक्शन है, 14 बार एसएसबी न देके। लेकिन आप उसके घर में खुशियां देखो पापा की, तो मतलब दांत बंद नहीं हो रहे। ठीक है, आपको वो वैल्यू नहीं पता जितनी पापा को वैल्यू पता है। तो इसलिए काफी मेहनत कर, दिन रात एक करने। और एक बार मैं बताऊं, इसमें एक और खूबी होती है एनडीए में, अगर एक बार तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए, एक बार रिटन एग्जाम निकल जाए ना, एक बार, फिर निकलता ही रहता है। क्योंकि आप अपनी नॉलेज एड ऑन करते जाते हैं ना, उसके 6 महीने बैठे थोड़ी रहेंगे, फिर अगले 6 महीने कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा करेंगे ही करेंगे। तो निकलता ही रहता है। और क्यों निकलता रहता है? क्योंकि आपको पता है कि पीवाईक्यू का पैटर्न लगभग सबसे ज्यादा एनडीए में, पीवाईक्यू का जो कॉन्सेप्ट चला है वो सबसे ज्यादा कहां से चला? एनडीए से, क्योंकि सबसे ज्यादा रिपीट होते हैं। तो 30% तो रिपीट होते ही होते हैं। तो इसलिए चलो क्वेश्चन करते हैं। दोनों बैच पढ़ने, दोनों टेस्ट देने, दोनों का सब कुछ करना है। dy ओवर dx, सुनो जरा ध्यान से देखना, बड़ा आसान है, एकदम चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। जितनी बातें अभी समझाने में लगी ना, उतना टाइम नहीं लगेगा। इसका डेरिवेटिव करते हैं। याद करो, रूट का डेरिवेटिव मैंने तुम्हें क्या बताया था? रूट एक्स का क्या बताया था? 1/2 रूट एक्स। तो 1/a cos इनवर्स डी, यही हो गया 1/2 रूट एक्स। फिर अंदर a टू दी पावर x का होगा। तो a टू दी पावर x का क्या होता है? a टू दी पावर cos इनवर्स x, याद है ना? a टू दी पावर x का क्या होता है? a टू दी पावर x log e a। तो अभी क्या लिखना बाकी है? log e a। फिर काय का होगा? cos इनवर्स का। तो cos इनवर्स का जो डेरिवेटिव होता है दैट इज -1/√1 माइनस टी स्क्वायर। सब टी कर लेना, 1 माइनस टी स्क्वायर। फिर टी का होगा 1, खत्म कहानी। अब देखना इसके बाद x का करते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम है, बस 2 यहां पर क्या हो जाएगा? √a साइन इनवर्स टी। यहां क्या हो जाएगा? a साइन इनवर्स टी लॉग ई ए। और यहां क्या हो जाएगा? 1/√1 माइनस टी स्क्वायर। तो ये वाला पूरा पार्ट इस वाले पूरे पार्ट से क्या हो गया? कैंसिल। और देखना 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल। अब जलवा देखना, अब बस थोड़ा सा ध्यान और आंसर। क्या बोला मैंने? थोड़ा सा ध्यान और आंसर, ठीक है। इससे ये रूट टाइम्स कट जाएगा, तो कितना बचा? √a cos इनवर्स टी। ये क्या है दुनिया में? तो ऊपर क्या बचा? y। और क्या बचा? माइनस। तो ऊपर वाला कितना हो गया? -y। समझ आ चुका होगा। इससे इससे काट डालो, रूट टाइम्स यही बचेगा, और इसे क्या बोलते हैं? x। हेंस प्रूफ, हेंस प्रूफ। आगे बढ़े। आगे बढ़े। आगे देखना, समझ आ गया सभी को? ठीक। अब यहां से चीजें कुछ बदल रही हैं, लिखो क्या चीजें यहां से बदल रही हैं, उसको भी समझते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अक्सर 1-2 क्वेश्चन ऐसे आते ही आते हैं, चाहे कुछ हो जाए। चले देखो, ये लिखा क्या है? जो हम अभी तक कर रहे थे ना, एक्चुअल में है वही, बस केवल हमें फील नहीं हो रहा।
अभी हम क्या कर रहे थे कि y की वैल्यू दी जाती थी x और हम क्या करते थे कि डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहां बोला है डिफरेंशिएट log x विद रिस्पेक्ट टू y, तो इसे हम क्या एज्यूम कर लें y। पहले वाले को हमेशा क्या एज्यूम कर लें y, और दूसरे वाले को x एज्यूम कर लें रूट cos x। समझ रहे ना। अब लेकिन तुम्हारे साथ एक समस्या आ जाएगी क्या कि ये भी x है ये भी x है और तुमने इन्हें xy ले लिया, तो कुछ और कर डालो। कुछ और क्या कर डालो, इसे u ले लो और इसे v ले लो। तो अब आप क्या फाइंड करेंगे, अब आप हाँ du ओवर dv, क्या फाइंड करेंगे du ओवर dv। समझ गए। अच्छा क्या हो गया, अच्छा फिजिक्स वाली भी नहीं नहीं, फिर वो v में दिक्कत आने लगती है। अगर ये वाली ना बनाई जाए तो तुम्हें समझने में दिक्कत हो जाएगी। वो u भी सब एक जैसा दिखेगा। ये क्या होता है, आप लोगों को सब नया नया लगता है। जब हम लोग ग्रेजुएशन करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, फिर इन चीजों की आदत पड़ जाती है, फिर सबका लगभग लगभग एक जैसा ही स्टाइल होता चला जाता है। क्योंकि ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में सारे टीचर एक हिसाब से सबको ढाल देते हैं। तब फिर पता क्या चलता है, जैसे तुमने देखा हो फैक्टोरियल मैक्सिमम ऐसे लिखा जाता है, ऐसा लिखा जाता है टाइपिंग में, लेकिन सारे टीचर जब भी लिखेंगे ऐसे ही लिखेंगे। उसका कारण है कि वो आदत में, और मजा भी आता है ना इसमें। उसमें क्या है कि ऐसे करो फैक्टोरियल n, फिर इसमें ब्रैकेट और लगाओ। क्यों लगाओ, क्योंकि अगर आप n-1 और फैक्टोरियल n लिख दिया तो फील क्या हो रहा है, 1 पे ही फैक्टोरियल है, या n-5 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, यही हो रहा है ना। तो उसमें क्या करो, ये करना बहुत जरूरी है। और इसमें बड़ा मजा है, n-5 किया, अब एक बार ऐसा डंडा खींचो तो लंबा ही खींच दो, खत्म कहानी। तो रनिंग हैंड टाइप हो जाता है। तो वही आप लोगों की भी आदत पड़ जाएगी धीरे धीरे, आप भी जब बड़े होगे तब ऐसी ही चीजें खुद भी किया करोगे। हाँ, तो du ओवर dx, तो बोलो ऊपर वाले का क्या हो जाएगा 1/sin, साइन का क्या हो जाएगा cos, यही हो गया। और नीचे वाला रूट है तो 1/2 रूट cos x इंटू माइनस साइन। चलो अब स्थितियां देखते हैं क्या आती हैं। ये तुम्हें पता है कि लास्ट वाला कहां मल्टीप्लाई होता है, ऊपर। तो ऊपर वाला कितना हो जाएगा 2 cos रूट cos, और नीचे वाला क्या हो जाएगा माइनस साइन रूट साइन। ठीक है, अच्छा साइन स्क्वायर है, क्या है साइन स्क्वायर, मैंने गलत लिख दिया साइन स्क्वायर। तो ऊपर क्या हो गया 2 cot x, एक cos अपॉन एक साइन क्या हो जाएगा cot, समझ रहे ना। और बाकी ऐसे ही लिख दो रूट cos x, और क्या लिख सकते हो इनटू cosec x 1/sin, नहीं आया समझ में, आ गया ना। 1/sin क्या हो गया cosec x। आगे बढ़े, आगे चला जाए। जहां समझ में नहीं आया टोक देना, रोक देना, पूछ लेना। चलो एक काम कर लो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जानते हो थोड़ी बहुत, अभी बात ही कर रहे थे सर आईटीएफ का टेस्ट ले लूं। तो देखते हैं y इज इक्वल टू कितना हो गया tan इनवर्स, क्या हो गया tan इनवर्स हो गया tan इनवर्स। अब देखना ध्यान से देखना, tan इनवर्स हो गया, ठीक है। क्या ध्यान से देखना है, 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे सब्सटीट्यूट क्या करना है tan थीटा। तो tan थीटा रखोगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो गया। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है sec स्क्वायर थीटा, और sec स्क्वायर रूट के बाहर क्या आएगा sec थीटा -1 अपॉन tan थीटा, यही आएगा। y इज इक्वल टू ये क्या आया tan इनवर्स। अब ऊपर वाले को करो साइन अपॉन कॉस करो, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस अपॉन साइन,
कॉस से कॉस कहाँ कैंसिल हो रहा, अच्छा नीचे वाला कॉस, हाँ मतलब ये 1 अपॉन कॉस थीटा आएगा, तो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा, और ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, नीचे से कॉस डिनोमिनेटर से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अच्छा इतना 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 समझना पड़ेगा, इतना समझना पड़ेगा। फिर 1 माइनस कॉस चिंटू की मामी 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, नीचे 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, 2 से 2 इससे ये कट गया, फाइनली क्या आया थीटा बाई 2, ये टेन थीटा बाई 2 आएगा, 10 से 10 एलिमिनेट हो जाएगा तो थीटा बाई 2 बचेगा। ठीक, पहुंच गए हम थीटा बाई 2, इसका मतलब यहां सब एक्स था तो इस जगह हर जगह क्या कर लेना, एक्स कर लेना, तो यहाँ एक्स बाई 2 आ गया। तो एक्चुअल में ये वाला जो आपको समझ आ रहा था वो क्या था, u इज इक्वल टू एक्स बाई 2, u इज इक्वल टू क्या है, एक्स बाई 2। ये अपन ने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से खत्म कर लिया। अब समझना बात को, अब चुटकियों का काम हो गया। ये क्वेश्चन वैसे भी एनसीईआरटी का है, इतना वाला आईटीएफ में आप देखना जाके एक्सरसाइज, जो आपकी थर्ड एक्सरसाइज है उसमें ये क्वेश्चन मिलेगा। अब देखते हैं, बताओ du ओवर, अपन को निकालना क्या है, du ओवर dv, यही निकालना है। du कितना है 1 अपॉन 2, क्योंकि du ओवर dx करना पड़ेगा ना। नहीं आया समझ, नहीं आया है तो बता दो, ऐसे मिटाने को भी बोला जाता है। du ओवर dv इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, du ओवर dx, और नीचे क्या होगा dv ओवर dx। du ओवर dx क्या है, du ओवर dx, du ओवर dx x बाई 2 था ना, 1 बाई 2, dv ओवर dx क्या हो जाएगा 1 अपॉन, ओ सॉरी 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, सब फटफट ऊपर ले जाओ तो 1 बाई 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही आंसर आ गया। ठीक है दीदी, इतनी उदास क्यों सवेरे सवेरे हैं, सुबह सुबह तो इंसान को चेकता चाहिए। आगे बढ़े, हाँ du ओवर dy कहाँ लिया, db ओवर, ये क्यों लिया, क्या ले लें, मत लो, ऐसे डायरेक्ट कर देना, अब समझ लो ताकत हो तो। हमने तो समझाने के लिए बेहतर किया था कि आपको समझ आ जाए। y और x ले लेंगे, चिंता मत करो, थोड़ी देर में बस यहां वेरिएबल बदलने दो, इसमें भी x ही है। अच्छा तो कुछ नहीं हो सकता बेटा, यही रहेगा du ओवर dv रहेगा। चलो अब याद आ रहा है कुछ, फील करो, ये u इज इक्वल टू है कितना ये, अच्छा 2 tan इनवर्स x है, और ये v इज इक्वल टू कितना है 2 tan इनवर्स x, ठीक है ना। अब तो मैं सीधा मत काट देना, बोले सर इससे कट जाएगा 1 आएगा, डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, ठीक है ना, फालतू के काम नहीं करने। हाँ इसके रिस्पेक्ट में ये करना है, डेरिवेटिव u विद रिस्पेक्ट टू v, यही करना है। तो ये क्या हो जाएगा du ओवर dv, du ओवर dv मतलब ऊपर वाले का डेरिवेटिव, ऊपर वाले का डेरिवेटिव मतलब du ओवर dx, और नीचे dv ओवर dx। du ओवर dx बताओ जल्दी से बताओ कितना हो जाएगा, 2 अपॉन 1 प्लस एक्स, नीचे वाला 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इससे ये कट गया, आंसर कितना आया, डरोगे तो नहीं। अच्छा कभी कभी क्या और आ जाता है, ऑल्सो फाइंड डी स्क्वायर यू अपॉन डी वी स्क्वायर, क्या कर दिया, है ना। अब गलत भी तो कराया जाए तुम लोगों का कोई, इसका आंसर क्या आया था, हाँ हाँ आंसर क्या था तुम्हारे पास,
है -2। अच्छा बड़ा था आंसर इसका, एक मिनट, थोड़ा सा परेशान कर लिया जाए तुम लोगों को। इसका आंसर अच्छा था इसका। डी यू ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, आंसर क्या था, 1/2 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये था। अच्छा मतलब 1/2 1 प्लस एक्स स्क्वायर था, है बहुत बढ़िया। अब अगर आपसे कोई कहे कि डी स्क्वायर यू अपॉन डी वी स्क्वायर निकालो, कितना आएगा, एक्स आएगा। क्या आएगा आंसर, एक्स। बहुत बढ़िया, एकदम तुम्हारा आंसर पूरी तरह गलत, थोड़ी बहुत तरह नहीं, पूरी तरह। कौन बताएगा क्यों गलत है? अच्छा कोई नहीं बताएगा, मैं बताता हूं। तुम बताओगी? नहीं बताओगी, गुस्सा हो? अच्छा चलो, अरे देखते हैं अभी तुम्हारे, इधर ध्यान दो, तुम्हारी आत्मा एकदम जाग जाएगी जैसे ही मैंने कहा। इसे डेरिवेटिव करने जा रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, v के। तो 1/2, 1 का 0 हो जाएगा, 2x का, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, और x का क्या होगा, क्या हुआ, v के रिस्पेक्ट में चल रहा है ना भाई। x का डेरिवेटिव तो 1 तब होगा ना जब हम विद रिस्पेक्ट टू x, ऑपरेटर x है, वेरिएबल x है, लेकिन यहां तो वेरिएबल x है और ऑपरेटर v है। ऑपरेटर, भाई तुम अपनी कार में जाओगे ना तो ही किराया नहीं लगेगा ना, दूसरे की कार में जाओगे वो फट गएगा, नीचे पैर तब रख देना जब ऑपरेटर वहां दूसरा था ना। और खुद की गाड़ी से जाओगे तो याद ही नहीं रहता, अच्छा किराया भी देना होता है, तो पेट्रोल के टाइम पे याद आता है, समझ रहे ना। इसलिए तो यहां ऑपरेटर कोई दूसरा है, तो इस 2 से 2 कट गया, आंसर कितना आया, x dx ओवर dv। अब मुद्दा आता है सर आप क्या करें, सर यहां तो आपने फंसा दिया आके, जैसे तैसे तो हम निकले थे। तो dx ओवर डी थी, dv लिखा, आपके पास dv ओवर dx लिखा होगा, बताओ। यही लिखा है। अब इसका उल्टा, क्योंकि यहां हमें dv ओवर dx है और जबकि जरूरत हमारी dx ओवर dv की है, तो पता है इसका उल्टा यहां लिखना पड़ेगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो सही आंसर आएगा x प्लस एक्स। खुला कुछ दिमाग, बिल्कुल खुल गया, समझ गए, ऐसे होगा, चिंता मत करो। अभी ये क्वेश्चन आएंगे, या तो अभी खोल लो दिमाग या थोड़ी देर बाद। आगे बढ़ते हैं, चलें। चलो अगला क्वेश्चन ये है, ये तो सब कर ही लिए अपन ने। अब आ गया हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत आसान चीज है। जैसे ये x लिखा हुआ है, x, तो एक बार डेरिवेटिव, और डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर लिखा है तो 2 बार डेरिवेटिव, और डी एक्स क्यूब अपॉन डी एक्स टू डी क्यूब बाय अपॉन डी एक्स क्यूब लिखा हुआ है, तो इसका मतलब 3 बार डेरिवेटिव। तो किसी भी चीज का कितने बार डेरिवेटिव होगा, तो मैं यहां बता देता हूं कैसे होगा। ये आपके पास क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये क्वेश्चन है आपका। इसको एक बार डेरिवेटिव जो हम अभी तक करते आए, dy ओवर dx इज इक्वल टू कितना हो गया, 2x, यही हो जाएगा, प्लस 3, यही होगा, कंफर्म यही होगा। अब इसका एक बार डेरिवेटिव और कर दो, डी स्क्वायर बाय अपॉन डी एक्स स्क्वायर, कितना हो गया, 2 हो जाएगा, यही हो जाएगा, खत्म। 2 बार डिफरेंशिएशन हो गया, रट्टा खत्म हो गया। अब यहां पर 1 ही आया, क्यों आया, x की वेरिएबल, मतलब हमने 2x का 2 लिख दिया, x का कुछ नहीं किया, क्योंकि यहां वेरिएबल भी x है और ऑपरेटर भी x है, तो कहीं कोई दिक्कत है यही नहीं, ठीक है ना। चल, और अगर एक बार और करना पड़ जाता तो कितना हो जाता, डी क्यूब बाई अपॉन डी एक्स क्यूब इज इक्वल टू, हो गया। चलो अगला,
चले चलते हैं, काफी आसान चीज है। y इज इक्वल टू x इंटू कॉस एक्स, तो ये क्या हो जाएगा dy ओवर dx, तो ये क्या होगा फर्स्ट फंक्शन, और इसका क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स, फिर साइन कॉस एक्स का क्या रहेगा कॉस एक्स, और x का क्या हो जाएगा 1, तो dy ओवर dx इज इक्वल टू हो कितना जाएगा माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। यही हुआ, यही हुआ। अब एक बार और डेरिवेट करना है, हाँ एक बार और डेरिवेट करना है, तो ये कितना हो जाएगा डी स्क्वायर बाय अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो यहाँ फिर वही फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन माइनस बाहर ले लो, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव cos x प्लस साइन एक्स ऐसा ही रहा, और cos x का कितना हो जाएगा 1, काय का माइनस, जब cos का क्या हो जाएगा माइनस, माइनस साइन एक्स हो जाएगा। अब इसको इधर कर लो तो x cos x माइनस साइन एक्स, तो क्या कर लिया खत्म कहानी, हो गए, सब निपटा दिए। आगे बढ़ते हैं, चला जाए आगे, बढ़ा जाए आगे। log x है 1/x, ये क्या होगा ये dy ओवर dx होगा, लेकिन हमें क्या चाहिए डी स्क्वायर बाय अपॉन डी एक्स स्क्वायर चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा, मैंने आपको याद करवा दिया है 1 अपॉन एक्स का क्या होता है माइनस 1/x स्क्वायर होता है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ा जाए, चलो इसको करो, चला जाए। देखो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा साइन एक्स साइन लॉग एक्स, अब ध्यान रखना चेन रूल लगेगा, तो dy ओवर dx कितना हो जाएगा cos log x, और log x का क्या हो जाएगा बाय एक्स, यही होगा। अब हमें एक काम और करना है, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x dy dx, अब क्या लग जाएगा कोशेंट रूल, तो कोशेंट रूल क्या होता है डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर, कॉस का क्या हो जाएगा माइनस साइन ऑफ लॉग एक्स, और लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स, इस एक्स से ये एक्स क्या हो जाएगा कट जाएगा, ठीक है ना, माइनस अभी क्या हुआ याद होगा ना डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर, न्यूमरेटर कितना रहेगा कॉस लॉग, यही रहेगा और कुछ होगा ही नहीं, क्यों क्योंकि x का क्या हो जाएगा 1। अच्छा और हम कुछ कर सकते हैं इसका, कुछ नहीं कर सकते, माइनस साइन केवल कॉमन ले सकते हैं, यही आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, लिख लिया आप सभी ने, ठीक है। चलो ये प्रूफ करना है, करो। चलें
ओ लास्ट वाले हीरो, कुछ समझ में आ रहा है तेरे को? पक्का कि झूठ झूठ? यस सर। अब शाम वाले बैच में आने लगो, फुटबॉल बंद हो गया होगा। हैं? जाते हो? मानोगे नहीं तो बीच बीच में इधर आ जाया करो, ठीक है? यहाँ का सिलेबस यहाँ के हिसाब से चलता है, सुबह और शाम वाला सिलेबस। शाम वाले बैच में समझ आए ना आए, मजा बहुत आता है ना मिलन? धमाकेदार बैच चलता है। बैच क्या एकदम जीवंत बैच होता है। एक तो क्या होता है ना, 100-150 बच्चे, 150 से ऊपर बच्चे बैठे होते हैं, फिर हंसी मजाक ये वो, मतलब एकदम गाना बजाना के साथ होता है, बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में सब कुछ होगा, कॉमेडी है ना, एक्शन मारकूट भी होती है, 2-4 लपेटे में भी आ जाते हैं, ड्रामा सब मिलेगा शाम को। 2 घंटे पता नहीं चलते कब निकल जाते हैं, है ना? और सुबह वाले बैच में केवल और केवल पढ़ाई चलती है। यहाँ मार कुटाई, लेक्चरबाजी, धमकीबाजी। वहां कल तो मैंने बहुत धमकी दे डाली, मैं तुम्हें बहुत मारेंगे, पटक के मारेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो उधर क्या बोलते हैं, अलग चलता है। उधर आओ तो बस तुम 2 दिन आओगे, फुटबॉल भूल जाओगे। आगे चलते हैं, बाय। देखो इधर ध्यान से, डी वाई, यही था ना क्वेश्चन? बोलो डी वाई ओवर डी एक्स क्या हो जाएगा? -5 साइन एक्स -3 कॉस एक्स। डरना नहीं, बहुत बढ़िया लिखा है एकदम। अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा? -5 और ये +3 साइन एक्स। इस पूरे में से माइनस कॉमन ले लो। क्या कॉमन ले लो? माइनस कॉमन ले लो। तो जैसे ही इसमें से माइनस कॉमन लोगे तो ये कितना हो जाएगा? 5 cos x -3 sin, यही होगा। ये किसकी वैल्यू है? तो आंसर क्या हो गया? डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बाई। इस बाई को इधर ले आओ तो कितना हो जाएगा? डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस बाई इज इक्वल टू 0, यही होगा। खत्म। आगे बढ़े, चला जाए, ठीक, हटा दें यहां से। समझ आ गया सबको? चल, हो गया। देखो चलते हैं यहां से। y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x का क्या होता है? -1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये dy ओवर dx मैंने कर दिया एक बार। अब क्या करना है? एक बार और डेरिवेट करना है। तो डी स्क्वायर बाई अपॉन क्या हो जाएगा? dx स्क्वायर। अब यहां पर माइनस तो माइनस रहेगा, या तो कोशेंट रूल लगा दो। बताओ चेन रूल। 1 अपॉन एक्स को समझ के चलो। क्या समझ के चलो? 1 अपॉन एक्स। 1 अपॉन एक्स क्या होता है? -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। या 1 अपॉन रूट एक्स क्या होता है? ऐसे याद करो, 1 अपॉन रूट एक्स क्या होता है? लगाओ अंदाज, क्या होगा? 1/, देख लेते हैं, गलत बता रहा है ये हो जाएगा x⁻⁻ -1/2। आज से याद कर लेना। तो ये क्या हो जाएगा? -1/2 x⁻⁻ -3/2। तो ये होता क्या है? ये होता है 1/2 और x√x होता है। कितना होता है? x√x। याद कर लेना। 1 अपॉन रूट एक्स क्या होता है? 1 अपॉन -1/2। माइनस कहां गया? -1/2
एक्स रूट एक्स। या तो ऐसे याद कर लो, या नहीं तो तुम कोशेंट रूल लगा लो, क्योंकि इतना सब लफड़ा पालोगे उससे अच्छा। फिर रूट का करना पड़ेगा 2 रूट एक्स, फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का करना पड़ेगा, करना तो यहां भी पड़ेगा, ठीक है। तो डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, गेम ओवर, क्योंकि 0 हो जाएगा। फिर क्या आएगा, माइनस, और इसका हो जाएगा कितना हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करने जा रहे हैं, तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होगा, 2x स्क्वायर है, केवल अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, मतलब रूट एक्स वाला लगेगा। रूट एक्स का क्या होता है, 1 अपॉन 2 रूट एक्स, और फिर कितना हो जाएगा, माइनस का 2। समझ गए, इससे ये कट जाएगा, ये माइनस ये माइनस ये माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, और एक और माइनस आ गया, तो आंसर कितना आ जाएगा बेटे, माइनस 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3/2। ये काम हम पहले भी कर सकते थे, जब तुम्हें याद हो कि हमने रूट एक्स का बताया था, तो क्या बताया था, -1/2 एक्स रूट एक्स। एक्स रूट एक्स मतलब क्या होता है, एक्स टू दी पावर 3/2। अगर हम इसको डायरेक्ट करने की कोशिश करें, किसको, इसी को, हाँ इसी को डायरेक्ट करने की कोशिश करें, तो माइनस तो ये रहा, इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, -1/2, और वही हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3/2, और फिर माइनस एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा, -2। तो देखो वही वाली बात आ रही है, एक गड़बड़ क्या हुआ, मैं 1/2 कहां गया, अच्छा एक इसका भी 1/2 आएगा, ये ऑलरेडी 1/2 था कि पहले अपन ज्यादा लिखाए थे, हाँ ये गलत था, ये ज्यादा लिखा था, अब सही है। चलो अगला, अच्छा इन टर्म ऑफ बाय एलोन, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, एकदम आ जाएगा, मैंने ध्यान नहीं दिया। डी स्क्वायर बाय अपॉन डी एक्स स्क्वायर मैंने निकाला क्या था, जरा बताओ, माइनस, कोई बात नहीं, अब दोबारा ही करना पड़ेगा, नहीं वही सेम स्टेप लिखेंगे, डी वाई ओवर डी एक्स कितना हो गया, यही होगा, फिर कितना हो जाएगा, डी स्क्वायर बाय अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब इसके लिए अच्छा और लो आसान बना देते हैं, फिर तो दिमाग ही चल गया, x इज इक्वल टू क्या हो गया, cos y, रट्टा ही खत्म हो गया, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, इसका क्या हो जाएगा 1, इसका क्या हो जाएगा, cos y का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन y, और ये क्या हो गया, लो यार dy ओवर dx, छेड़ दिया मुझे, है ना, 1 अपॉन साइन y, तो 1 अपॉन साइन y क्या हो जाएगा, कोसेक y, यही हो जाएगा, आ गया इन टर्म ऑफ y, है ना। अरे अब तो क्या डी स्क्वायर, अब तो जब एक्स को अपन ने जिंदा ही नहीं छोड़ा, अपन तो चंबल के लोग हैं, जिसके पीछे पड़ जाए जड़मूल से गायब कर दें। पान सिंह तोमर देखी थी, हाँ उसमें भी पीएस था। ठीक है चलो आगे चले, कोसेक एक्स का क्या, कोसेक वाई का क्या होता है, माइनस कोसेक एक्स, तो कोसेक वाई और कॉट वाई, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। अभी आंसर नहीं आया, बाई के टर्म में ऑपरेटर एक्स चल रहा है, तो इसकी वैल्यू और पटक दो, डी वाई बाई डी एक्स की कितनी है, बस ये कितना हो जाएगा, माइनस कोसेक स्क्वायर बाय कॉट वाई, रट्टा खत्म हो गया, इन टर्म ऑफ बाई पूरा हो गया, ठीक, आसान भी पड़ गया है ना, कहाँ वो
डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर डेरिवेटिव कर रहे थे, तो ये आसान भी पड़ गया। आगे चला जाए, टूक दिया करो ऐसे ही। चलें आगे। क्या बात है बच्चे? चला जाए। चलो, y इज इक्वल टू क्या लिखा है, 3 cos log x प्लस 4 sin log x। क्या करना क्या है, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स बाई 1 प्लस बाई इज इक्वल टू 0, यही रहता है। अब मैं तुम्हें एक बात बताऊं, जो dy ओवर dx है ना, इसे बाई 1 भी लिखा जाता है और इसे बाई डैश भी लिखा जाता है और इसे एफ डैश एक्स भी लिखा जाता है, सारी बातें एक ही हैं। और डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर को बाई 2 बाई डबल डैश एफ डबल डैश एक्स भी लिखा जाता है, ये सारी बातें एक ही हैं, है ना। जैसे कमल का नाम स्कूल में कमल है और घर में शुभम है, ठीक है ना, दो अलग अलग नाम है। अच्छा वाला है, मैं तो सोच रहा था बताएगा नहीं, चिंटू पिंटू होगा। घर के नाम ऐसे ही होते हैं ना, बचपन में रख लिए जाते हैं, है ना। कृष्णा का तो दोनों एक ही होगा, क्योंकि इतना प्यारा ही नाम है। वैभव का बताएगा नहीं। चलो ठीक है। कहीं तो घर वाले ऐसे रख देते हैं, कल्लू रख दिया एक आध का। और वो बेचारा बता भी नहीं सकता कि मेरा नहीं, तेरा कल्लू तो नहीं होगा पक्का। क्वेश्चन देखें, कल्लू पे चला गया तू है, या ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले हम बाई 1 निकालेंगे, मतलब एक बार डेरिवेट करने जा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 3 माइनस साइन लॉग एक्स और इसके नीचे एक्स। जैसे मैं कर रहा हूं ऐसे ही ध्यान रखना है, जैसे मैं कर रहा हूं ऐसे ही करना है, ठीक है, ऐसे ही करना है। प्लस 4 कॉस लॉग एक्स अपॉन एक्स, ठीक है। एलसीएम लो, उधर भेज दो एक्स को, एक्स बाई 1 माइनस 3 साइन लॉग एक्स प्लस 4 कॉस लॉग एक्स, ठीक है। अगला, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सुनना ध्यान से, ध्यान से सुनना, ध्यान से। फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव बाई 2 प्लस फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव 1, हो गया। फिर पूरा ध्यान, -3 साइन का क्या हुआ, कॉस क्या हुआ, लॉग एक्स अपॉन एक्स, बहुत शानदार। फिर कितना हुआ, माइनस, बोले रहो, 4 साइन लॉग एक्स बाय एक्स, क्या हो गया, बाय। इस एक्स 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 को इधर ले जाओ, तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस बाई 1 एक्स बाई 1 एक्स बाई 1 कितना होगा, एक्स बाई 1। और अगर इसमें से माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लो, फील करो इतने वाले को, केवल जितने में, इस वाले में क्या है, ये क्वेश्चन है, तो कितना हो गया, माइनस बाई, हैंस प्रूफ, यही लिखा है, देख लो, ठीक है, लिखा है ना, एग्जैक्ट सेम टू सेम लिखा है, नोट कर डालो फिर क्या।
तो कुछ क्वेश्चन आपके लिए दे रहा हूं एज ए होमवर्क, उनको लिख डालो फटाफट, जिन्हें आपको करना ही है। ठीक है, चलो नहीं आएंगे तो बताएंगे, फिर अगले टर्न पे PYQ है, आज से डिफरेंशिएशन खत्म। जल्दी से लिख डालो होमवर्क। हो गया? अगला ये जो नहीं आए अगले टर्न पर पूछ लेना। और चले? चला जाए? चलें आगे? चला जाए? बस यही दो लास्ट हैं, कुछ ऐसे तो आएंगे नहीं पक्का। फिर दवा की जरूरत पड़ेगी। पीले कलर की टेबलेट है ना, दिखाई दे रही है? हो गया कंफर्म? हो गया? कहानी खत्म। यही है, यहीं तक है। जो भी 4-5 क्वेश्चन है इनको होमवर्क करके लाना, जो नहीं आए वो पूछना जरूर है ना। सब चला देंगे, कहीं नहीं जा रहे।